गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के छात्रों को हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स के बचे हुए 2 स्टेंजास को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, और साथ ही साथ इसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टेंजा को शुरू करते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश बच्चों, यहाँ डिस्टिंग्विश मीन्स आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज पहचानना। विस्ट ऑफ प्रे मीन्स विक्टिम शिकार। नोविस नोविस मीन्स बिगिनर लर्नर। अनएक्सपीरियंस्ड गैर अनुभवी या अनुभवहीन। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मीन्स परप्लेक्स्ड, पजिल्ड या कन्फ्यूज्ड। नॉन प्लस मीन्स कन्फ्यूज्ड, पजिल्ड, परेशान हो जाना, घबरा जाना, हैरान हो जाना। द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है बच्चों, इसको आप जानते ही हैं कि मगरमच्छ। यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, हाइना एक लकड़बग्घा है। 10 हाइना कम्स विद मेरी, मेरी मीन्स हैप्पी। तो आइए देखते हैं। तो इस स्टेंजा में पोएट हमें ये बताना चाहता है बच्चों कि अगर व्यक्ति मान लो वो नौविस हो, बिगिनर हो, नौसिखिया हो, तो कैसे वो हो उसे हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में अंतर समझना चाहिए कि उसके बारे में यहाँ पोएटिस ने बताया है। तो कह रहा है दो यद्यपि एक नौसिखिया, यद्यपि एक नौसिखिया शिकार करने वाले जंगली जानवरों को पहचानने में भ्रमित हो सकता है। माइट नॉन प्लस मीन्स भ्रमित हो सकता है, गलती कर सकता है। यद्यपि एक अनुभवहीन या नौसिखिया शिकार करने वाले जंगली जानवरों को पहचानने में गलती कर सकता है, भ्रम में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना 10। तो यहाँ पोएटिस बता रहे हैं कि इस तरह से आप मगरमच्छ और हाइना के बीच में अंतर समझ सकते हो कि ये क्रोकोडाइल हो सकता है कि ये लकड़बग्घा हो सकता है। हम जो तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीके से आप एक क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में क्या अंतर हो सकता है ये आप बड़े अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाइना कम्स विद मेरी स्माइल। जो हाइनास होते हैं, लकड़बग्घे होते हैं, वो प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए आते हैं, प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए आते हैं। अर्थात जब वो शिकार करते हैं तो वो बिल्कुल हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोएट्स करें इफ़ दे बी दे आर क्रोकोडाइल्स। अगर यदि कोई शिकार करते हुए रो रहा हो तो वो मगरमच्छ ही होता है। अर्थात बच्चों, जो मगरमच्छ होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो शिकार करते समय आंसू बहाते हैं, रोते हैं। तो हमें इनके यहाँ पोएटिस हमें वार्न कर रही है कि हमको हाइना के मुस्कुराहट पर और क्रोकोडाइल के टीयर्स पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रोकोडाइल्स हैं ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं, झूठी आंसू बहाते हैं। और ये जो हाइनाज होते हैं, अगर ये मुस्कुरा रहे हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ये बिल्कुल खतरनाक मुद्रा में है। तो ये कह रहे हैं हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ़ दे बी दे आर क्रोकोडाइल्स। तो जो हाइनाज होते हैं, लकड़बग्घे होते हैं, वो शिकार करते समय मुस्कुराते हैं, और क्रोकोडाइल्स जो हैं वो भी शिकार करते समय रोते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसमें पोएटिस ने हमको आइडेंटिफिकेशन बताया है, कैसे हम पहचानें। द ट्रू कामेलियन इज स्मॉल। कामेलियन इज अ काइंड ऑफ लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, जिसको हम गिरगिट कहते हैं बच्चों। शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स काइंड, टाइप, किस्म, प्रकार। तो देखिए एक वास्तविक गिरगिट, द ट्रू कामेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। वास्तविक कामेलियन या वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की ही तरह छोटा होता है। यानी जैसे छिपकली छोटी होती है, बिल्कुल वैसे ही
कामिलियन भी एक छोटा सा क्रीचर है, जीव है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास बिल्कुल भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होते हैं। यानी यहाँ कैमिलियन के बारे में बता रही पोएटेस की उसके ना तो कान होते हैं और ना विंग होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि आपको पेड़ पर कुछ भी न दिखाई पड़े, जिस पेड़ पर कोई पेड़ हो, अगर उस पेड़ पर कुछ भी न दिखाई पड़े, तो टिस मीन्स दिस द कामिलियन यू सी, तो ये जान जाइए, या तो वहाँ आप कामिलियन या गिरगिट को देख सकते हैं। क्योंकि बच्चों जो कामिलियन है, गिरगिट है, वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो कलर चेंज करने में बहुत ही माहिर होता है। जिस तरीके का वातावरण होता है उसी तरीके का वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो इस तरह से बच्चों ये रही दो बचे हुए स्टेंजास। और अब आइए हम इसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों अब देखते हैं कि इसमें हम ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या प्रयोग की गई हैं। तो अब यहाँ देखिए, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। तो बच्चों आप यहाँ बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये दो लाइनें हैं, देख रहे हैं, यहाँ कहीं पर कोई पंचुएशन मार्क नहीं लगा है, केवल द ईस्ट में जा कर के पंचुएशन मार्क लगा है। तो अगर ऐसा कहीं कोई वो विशेषता दिखाई पड़े जहाँ लाइनों के बीच में कोई पंचुएशन मार्क न लगा हो, तो ऐसे में बच्चों एक फिगर ऑफ इसमें स्पीच होता है, एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों। एंजॉयमेंट मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि कहीं पंचुएशन मार्क नहीं लगा है, यहाँ पर जा कर के लगा है, इसलिए यहाँ एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और आगे फिर देख लेते हैं बच्चों यहाँ, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। यहाँ भी बच्चों आप देखिए तो इंजाइममेंट फिगर स्पीच ही है, इंजाइममेंट शार्ट में लिख दे रहे हैं बच्चों, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ भी इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। और आप देख लें तो यहाँ देखिए बच्चों, एंड इफ़, यहाँ देखिए एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच बनता है बच्चों, इन्वर्जन। इन्वर्जन, इन्वर्जन मीन्स जिसको हम उल्टा कहते हैं, अर्थात इन्वर्जन मीन्स व्हेन द वर्ब कम्स बिफोर इट्स सब्जेक्ट। जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के पहले आती है तो हम उसको इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन मीन्स क्या है, चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ ए सेंटेंस। यानी इन्वर्जन मीन्स चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ ए सेंटेंस। जब हम सेंटेंस के फॉर्मेट में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये बच्चों एक ग्रामर का बहुत ही बढ़िया रूल है इन्वर्जन, इसको लॉ ऑफ इन्वर्जन भी कहा जाता है, जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के पहले आती है। अमूमन बच्चों जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आती है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ यू पहले दे दिया गया है, हम फिर जो है यहाँ शुड दिया है, तो होना चाहिए यू शुड एडवांस, लेकिन यहाँ शुड टू यू एडवांस दिया गया है, इसलिए कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। और अब हम अगर देखें बच्चों तो यहाँ देखिए यू शुड गो, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक यू शुड गो। अब आप देखिए यू में वो ओ है, शुड में ओ है और गो में ओ है। यहाँ ओ साउंड जो है यहाँ प्रोमिनेंट है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों, असोनेंस। यहाँ असोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। असोनेंस में जब वावेल साउंड प्रोमिनेंट माना जाता है तो वहाँ पर असोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है। और अगर बच्चों आप देखिए तो
यहाँ पर देखिए ये शुड टू यू, यहाँ पर भी बच्चों शुड टू यू में भी एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें देखिए शुड में ओ है, टू में ओ है और यू में ओ है। ओ साउंड को प्रोमिनेंट माना गया है बच्चों, इसलिए यहाँ पर वो एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। अब आगे बच्चों अगर आते हैं तो आप देखिए यहाँ इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन। अब बच्चों यहाँ देखिए तो ये जो ही का प्रयोग किया गया है बच्चों, देखिए ही एक प्रोनाउन है, वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करता है। और आप जानते हो बच्चों कि ही का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ ही का प्रयोग किसके लिए किया गया है? एशियन लाइन के लिए किया गया है। यहाँ पर इसको ही को पर्सानिफाइड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ बच्चों जो ही यहाँ पर पर्सानिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सानिफिकेशन, इसको समझ लीजिएगा, पर्सानिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और बच्चों लास्ट में आप देखिए यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन बच्चों। अब आप देखिए बच्चों जो एशियन लाइन की बात कह रहा है बच्चों, तो यहाँ पर एल्यूज़न है, एल्यूज़न। यहाँ एल्यूज़न फिगर ऑफ स्पीच क्या है? रेफरेंस टू ए फेमस थिंग, प्लेस, स्पीसीज ऑफ एनिमल। रेफरेंस टू अ फेमस थिंग, प्लेस आर स्पेसिमेन, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। जब हम किसी फेमस थिंग या प्लेस या जानवर को हम का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों। तो यहाँ हम लाइन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ लाइन ना करके हमने क्या कह दिया? द एशियन लाइन। तो एशियन लाइन कहने से क्या हो गया? यहाँ एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। अब आगे दूसरे स्टेंजा में की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों। तो दूसरे स्टेंजा में आप देखिए तो बच्चों यहाँ पहले देखिए और सम रोमिंग राउंड। अब आप यहाँ देखिए आर में ओ है, सम में ओ है और रोमिंग में ओ है और राउंड में ओ है, यानी ओ साउंड को प्रोमिनेंट किया गया है यहाँ पर एसोनेंस, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। और अगर यहीं देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये द बंगाल टाइगर टू डिजर्न, यहाँ डिजर्न टू डिजर्न, यहाँ भी बच्चों इन्वर्जन किया गया है। यहाँ पर भी बच्चों एक इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है। और यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए बच्चों तो एक यहाँ पर रोमिंग राउंड है, यहाँ बच्चों एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि रोमिंग में आर एक कॉन्सोनेंट है और राउंड में भी आर है, यानी रा साउंड को रिपीट किया गया है बैक टू बैक वर्ड में। तो यहाँ पर जहाँ ऐसे वो दिखाई पड़े तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों। तो और भी यहाँ आप देखिए द बंगाल टाइगर बच्चों, जैसा भी हमने बताया ऊपर द एशियन लाइन, तो यहाँ पर भी बच्चों एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच आपका हुआ। और तो इसमें बच्चों कोई नहीं। चलिए अब अगले स्टेंजा की ओर बढ़ चलते हैं कि और देख लेते हैं कि और में क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच है बच्चों। तो आइए हम तीसरे स्टेंजा को देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ स्ट्रोलिंग, यहाँ देखिए स्ट्रोलिंग में ओ साउंड है और यहाँ फोर्थ में ओ है और यू में भी है। तो ये अभी हमने बताया, तो ये यहाँ भी एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। तो और अगर आप देखिए तो यहाँ देखो बच्चों हुज हाइड, ये देखिए दो वर्ड हैं, यहाँ पर एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन हुज हाइड। यद्यपि बच्चों देखिए हुज यहाँ एच यहाँ है और हाइड में एच पहले है, लेकिन यहाँ जो वो साउंड है हु, यानी हा साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और
अगर देखा जाए बच्चों तो ये यहाँ आप देखिए बच्चों, लेफ्ट है एक वर्ड है यहाँ, लेफ्ट। इसको हम अगर ऐसे कहाँ वैसे अगर देखा जाए लेफ्ट, तो इसकी जो स्पेलिंग है बच्चों LEAPT, ये सेकंड फॉर्म है। लेफ्ट, लीप फर्स्ट फॉर्म है LEAP, लीप लेफ्ट लेफ्ट। लेकिन यहाँ यहाँ पर जहाँ जहाँ इस तरह से स्पेलिंग में एरर कर दिया जाता है, तो यहाँ पर बच्चों जो है एक पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस, एक पोएटिक पोएटिक लाइसेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों। तो पोएटिक लाइसेंस में अ लिबर्टी टू द पोएट टू चेंज द स्पेलिंग टू क्रिएट राइम इन ए पोएम। यानी वो बच्चों यहाँ ये जो लाइसेंस है केवल पोएट्स को ही मिली होती है कि वो अपनी सुविधा अनुसार वो वर्ड की स्पेलिंग को चेंज कर दे, ताकि उसमें राइमिंग आ जाए, रिदम आ जाए। ऐसा वो रिदम लाने के लिए करते हैं। तो जहाँ इस तरह के से हो बच्चों, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पोएटिक लाइसेंस होता है। अब आप बच्चों देखो यहाँ लेफ्ट, यहाँ देख रहे हैं बच्चों लेफ्ट एंड लेफ्ट, यहाँ भी तो यहाँ रिपीट हो रहा है बच्चों दोनों सेम वर्ड, तो रेपिटेशन, रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ यहाँ, यानी लेफ्ट लेफ्ट शब्द जो है रिपीट किया जा रहा है बच्चों। और बच्चों यहाँ देखिए तो अ, और यहाँ देखिए होज, होज देखिए बच्चों, होज स्पॉट। अगर यहाँ देखें तो होज में ओ साउंड है और स्पॉट में भी ओ साउंड है, तो यहाँ भी एसोनेंस, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। अगर और देखा जाए तो यहाँ देखिए डू नो गुड टू रोर, यहाँ आप देखिए तो यहाँ डू में ओ है, नो में ओ है, गुड में देखिए ओ है, और टू में ओ है, और रोर में ओ है, तो ओ साउंड प्रोमिनेंट माना गया है, इसलिए यहाँ भी एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। तो इस स्टेंजा में तीसरे में भी जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच होने चाहिए बच्चों, हमने बता दिया है। और अब अगर देखें बच्चों, तो अब आ जाते हैं हम चौथे स्टेंजा में। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ये इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर हियर। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर एक इंजाइममेंट है, ये इंजाइममेंट, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इंजाइममेंट है। देखिए यहाँ पर यहाँ आकर के एक पंचुएशन मार्क लगा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर भी वो इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और आप देखिए बच्चों, तो यहाँ एलिट्रेशन, यहाँ तो एलिट्रेशन है ही है। अब यहाँ देखिए बच्चों हुज हु हक्स, अगर यहाँ देखा जाए बच्चों तो हु हक्स, ये हु डब्लू है लेकिन यहाँ एच है, लेकिन जो साउंड है बच्चों वो कॉन्सोनेंट है, हु हा, यानी हा यहाँ भी हो रहा है और हा यहाँ भी साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ बच्चों एलिट्रेशन, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ हु हक्स में। और अगर यहीं देखा जाए बच्चों तो मीट अ क्रीचर देयर, अब आप यहाँ देखें तो मीट में ई है, क्रीचर में यहाँ देखिए ई है, यहाँ ई है, और देयर में देखिए यहाँ, तो यहाँ भी असोनेंस है, असोनेंस, असोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों। यहाँ ई साउंड को प्रोमिनेंट मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। और अगर आप देखें बच्चों तो बी, यहाँ बी आपका एक वर्ड है, और आगे है यहाँ बियर। अगर यहाँ देखें तो बच्चों एलिट्रेशन, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ, यानी बी बियर, बी में बी है और बियर में भी बी है, यानी बा साउंड रिपीट किया गया है, इसलिए बच्चों यहाँ पर
एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और अगर देखा जाए यहाँ ही लगा, ही का ही है बच्चों, तो यहाँ पर अभी हमने बताया पर्सोनिफिकेशन, ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ही जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, बियर के लिए, जबकि ही का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है। तो अब अगले पाँचवें स्टेंजा की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों। तो अब पाँचवा स्टेंजा हम देखते हैं बच्चों। तो दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। तो आप देखिए यहाँ कोई पंचुएशन मार्क नहीं, लास्ट में नॉन प्लस में आकर के वो लगा है, इसलिए यहाँ इंजाइममेंट शार्ट में लिख दे रहे हैं। और फिर आगे देखते हैं द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज। यहाँ भी आप बच्चों देखिए तो यहाँ पर 10 में जा कर के है, ये सेम वो है, तो इंजाइममेंट, यहाँ भी इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। और अगर यहाँ तो इंजाइममेंट, और फिर आगे देखते हैं तो बच्चों ये जो देखिए एक नोविस है और उसके बाद एक नॉन प्लस है, नोविस नॉन प्लस है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये देखिए तो नोविस में एन है, नॉन प्लस में एस है, यानी ना साउंड रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। तो अब आइए लास्ट जो हमारा स्टेंजा है उसको हम देखते हैं। द ट्रू कामेलियन इज़ स्मॉल। और बच्चों देखा जाए तो यहाँ ये ही हैज़, यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए ही हैज़न्ट, यहाँ देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ही में एच है और हैज़ में भी एच है, यानी हा साउंड रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ बच्चों एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और अगर देखिए तो सिंगल विंग, अब यहाँ सिंगल विंग तो जी, यहाँ सिंगल में जी है और विंग में भी जी है। तो यहाँ पर जी जो है ये देखिए बच्चों ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोमिनेंट मान लिया जाता है बच्चों तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है, कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों। और उसके बाद अगर यहीं देखा जाए तो ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, तो यहाँ ही का प्रयोग बच्चों पर्सन के लिए किया जाता है, लेकिन ही का प्रयोग यहाँ कामेलियन के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो प्यारे बच्चों हमने इस पूरे पोएम में जो भी लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई थी हमने उनका जिक्र कर दिया है। तो प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।